प्रेज़ लॉर्ड, खुदा मसीह में सबकी सलामती हो। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहें, यीशु हिंदू देवताओं में श्रेष्ठ क्यों। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हिंदू जो देवी देवता हैं उनमें श्रेष्ठ क्यों है यीशु। अक्सर आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से बहुत सारे जो लोग हैं आजकल, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो कहते हैं कि जो है हिंदू देवी देवता जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो टॉपिक है, यीशु हिंदू देवी देवताओं में श्रेष्ठ क्यों, तो वचन के साथ हमें इसे जो है बताना होगा कि क्यों श्रेष्ठ है। यहाँ इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि विद आयत के साथ बहुत सारे जो लोग हैं, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे आप कह सकते हैं, क्यों आप ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है, आप बोल नहीं सकते, बहुत सारी जो है बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर जैसे ही परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी बातें जो हैं, पाप को अगर हम पाप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। पवित्रताई में अगर हम चलते हैं, परमेश्वर ने हमें जो है एक पवित्रताई में चलने के प्रेरित किया, तो हमें भी लोगों को प्रेरित करना है। अगर हम प्रेरित नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। एक व्यक्ति पाप कर रहा है और पाप करते हुए जो आगे बढ़ रहा है, और अगर उसको कहें कि तू पाप कर रहा है और पाप की मजदूरी मौत है, तो ये आप लोगों की नज़र में गलत होगा, लेकिन मेरी नज़रों में जो है वो सही है। बाइबल कहती है कि एक बिंदु भी जो है इस स्थान में परमेश्वर का वचन पूरे होने से एक बिंदु भी जो है इधर उधर नहीं होगा। लेकिन बाइबल साफ कहती है, जैसे कहते हैं हिंदू देव देवता, बहुत सारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, बहुत सारे जो लोग हैं इनको अलग अलग तरीके से पूछते हैं, अलग अलग। लेकिन बाइबल में साफ बताया कि उद्धार, जो छुटकारा, मुक्ति, जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा है, ना किसी और के द्वारा। अगर आप सोचते हैं कि उद्धार जो है देवी देवताओं के पास है, तो ये सरासर गलत है और वो झूठ है। इसीलिए श्रेष्ठ है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं हूं। और वचन अगर हम 3:16 में, जॉन 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में पढ़ें, तो वहां इस प्रकार लिखा है, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर यीशु मसीह हमारे लिए जान ना देते तो आज हम यहाँ बैठे ना होते, विश्वास ना करते, वचन ना बांटते होते। परमेश्वर में फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि यीशु श्रेष्ठ क्यों है। यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है, हिंदू देवताओं से भी श्रेष्ठ है, सभी नबियों से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह को चुना, और वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर यहोवा का बेटा है। और परमेश्वर जो है इसलिए इस दुनिया के अंदर आया, ताकि आप लोग उस पर विश्वास करें, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और जो कुछ इस संसार में था, जो बनाया, वो केवल यीशु मसीह ने बनाया, ना कि हिंदू देवी देवताओं ने। ये कोई लॉजिक नहीं है। कुछ अनलॉजिक चीजें बोलते हैं लोग, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। आजकल क्या कहते हैं कि गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है उसको धोकर खाने से एक औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, माँ बन जाती है। तो ये अनलॉजिक बात है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। बाइबल साफ कहती है केवल और केवल उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं है। मैं फिर से यही आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको गलत साबित कर सके?
तो कोई कहे कि ये तो गलत है, और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया। या जो ये लोग हैं अंधविश्वासी, जो लोग हैं अंधभक्त हैं, जो अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं, ये अंधभक्त हैं, क्योंकि ये पाप को पवित्र कहेंगे और पवित्र को पाप कहेंगे। ये सही को सही बोलना नहीं जानते, इसीलिए पाप में इनकी जिंदगी है। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, चांद तारे सूरज आकाश पृथ्वी, दिन और रात बनाए परमेश्वर ने। ऊपर उड़ने वाले जीव जंतु को बनाया, जल में तैरने वाले, धरती पर तैरने वाले, उड़ने वाले, फिरने वाले, सबको परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर इनका क्रिएट करने, जो बनाने वाला है, एक क्रिएट करने वाला है सब परमेश्वर। तो आप जो लोग हैं अंधभक्त, जो लोग हैं ये अंधभक्ति में चल रहे हैं, चर्च को तोड़ना और उनको उनके गांव में जाकर पूरे गांव को खत्म कर देना। आपने देखा होगा कि जो साउथ साइड जो चर्च थी, जो गांव था, उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार नष्ट करने से कभी मसीहत खत्म नहीं होगी। उद्धार और छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना किया। बाइबल कहते हैं कि भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती। अब जिसके पास पैसे है वो प्रभु के पास नहीं आएगा। बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति था, जब उसने कहा कि सब कुछ अपना धन जो है गरीबों को दे दे, बांट करो, मेरे पीछे खोले, तो वो बड़ा निराश हुआ। वो धनी था और उसने कहा कि मैं माता पिता की सेवा भी करता हूँ, आज्ञा भी मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, तो जो तेरे पास धन है वो धन को गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो निराश हुआ क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया और वो छोड़कर चला गया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जरूरत है बीमार हैं, बोझ से दबे हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर के पास आए हैं और उन्हीं को उद्धार मिला है। बाइबल कहती है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने उन सबको विश्राम दिया है, परमेश्वर ने उन सबको प्यार दिया है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जो पाप में दबे हुए लोग थे उनको परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं उनके पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है और ना उनके पास कोई अथॉरिटी है। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है उनके पास और ना ही उनके पास कोई अथॉरिटी है। उन लोगों के पास अगर शिक्षा होती तो शायद आज वो परमेश्वर के पास आते। वो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते, वो अपनी ऐश आवारागर्दी में मरना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, संसार को एक स्वर्ग मानते हैं, इस संसार के पीछे चलना चाहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह श्रेष्ठ है। और बहुत सारे जो देवी देवताएं आए हैं हिंदुओं के, सनातनी जो बोलते हैं, सनातनी का मतलब है शुरुआत से अंत तक जो एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा। उसको नहीं मानते वो इसीलिए मानते जो गोबर करते हैं और जो गोबर मूत्र को कहते हैं कि खाओ। तो वो लोग जो है उनसे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार और छुटकारा मुक्ति जीवन दूंगा। यीशु मसीह ने मुझे, हम सबको जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उद्धार छुटकारा मुक्ति जीवन दिया और उस जीवन को जो है हम जी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें माफ करो जो तेरे वैरी हैं। क्या ऐसा कोई है हिंदू देवी देवता जिसने कहा कि तो अपने वैरी को माफ करो? वो पापियों को कत्ल करने के लिए आए, मारने के लिए आए, तो कैसे वो प्यार कर सकते हैं पापी से? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, पापियों के लिए जान दी है। क्या कोई है जो हिंदू देवी देवता जिन्होंने पापियों के लिए जान दी हो? वो तो केवल जैसे यीशु मसीह ने पापियों के लिए जान दी है, कोई है? लेकिन वो पापियों के मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आए हैं पापियों को। उल्टा इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि बाइबल में साफ बताया यीशु मसीह ने पापियों से जो लड़ाई झगड़ा करते थे, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं थे, जो बीमारी में पड़े थे
उन सबको परमेश्वर ने सीधा कर दिया और अपनी ओर बुलाकर उनको पवित्र ठहराया, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वह उसके वचन में चलते हैं और वो उसके लोग हैं। लेकिन जो अंधविश्वासी जो लोग हैं, अंधविश्वास में चलते हैं, देव देवताओं के पीछे चलते हैं और जो है गरीब तत्व के लोगों को जाति प्रथा के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोगों को प्रताड़ना देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के घर में नहीं जा सकते। और जो 33 करोड़ देवी देवता कोई भी उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन नहीं दे सकता। वो पापियों को मारने के लिए आए हैं, ना कि उनको बचाने के लिए। केवल यीशु मसीह बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए यीशु मसीह हिंदू देवी देवताओं से श्रेष्ठ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी वीडियो आप देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरी वीडियो को जो है आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं आपको अच्छी नहीं लगती तो नथिंग प्रॉब्लम, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन लाइक तो कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरणा मिलती है, ताकि जब आप लोग साहस मिलता है कि हम और वचन की वीडियो आप उसमें डालें और परमेश्वर के जो है वचनों को आप लोगों तक पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय मसीह की प्रेज।